हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव आज संज्ञानात्मक विकास की क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले 3 महीनों से हमारी क्लास नहीं चल पाई है किसी कारणवश। अब यूपी टेट के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो हम आपको यूपी टेट के बारे में आगे की क्लास लेकर चलेंगे। पिछले क्लास को जो हमने पढ़ाया है सीटेट के टाइम में, उन सभी क्लास को आप देखेंगे। वहाँ पे मैंने आपको संवेगात्मक विकास तक पढ़ा दिया है। आज हम आपको बालक का संज्ञानात्मक विकास पढ़ाने चल रहे हैं। इसे हमें 2 से 3 पार्ट में पढ़ाना होगा। आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आइए शुरू करते हैं आज की टॉपिक, बालक का संज्ञानात्मक विकास। देखिए, जब हम संज्ञानात्मक विकास की चर्चा करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास मूलतः संज्ञान शब्द से लिया गया है और संज्ञान शब्द मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। या हम यूँ कह सकते हैं कि मानसिक विकास के जो भी क्रम हैं उनको हम संज्ञान के द्वारा उसका अध्ययन करेंगे। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास का मूल शब्द है संज्ञान, जिसका तात्पर्य उन आंतरिक प्रक्रियाओं तथा उत्पादों से है जिसमें संवेदन, समस्या समाधान, चिंतन, तर्क जैसे मानसिक क्रियाकलाप शामिल होते हैं। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से इस योग्य बना देने से है, जिसका प्रयोग करके वे विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास को जानने से पहले हमें संज्ञानात्मक मनोविज्ञान को जानना होगा कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान की जिस शाखा में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें मूलतः निम्न प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में मूलतः निम्न प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। क्या? जैसे स्मृति का स्वरूप क्या है, चेतना क्या है, चिंतन क्या है, ज्ञान किस प्रकार ग्रहण करें, ज्ञान का प्रयोग हम कैसे करें, इन्हीं प्रश्नों पर आधारित होता है हमारा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। हम आपको बेसिक से लेकर चल रहे हैं और इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन, किस प्रकार इसका विकास होता है, इसी को हम संज्ञानात्मक विकास के क्रम में उसका अध्ययन करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अबोध बालक एक बुद्धिमान बालक कैसे बनता है, इन प्रक्रियाओं का अध्ययन हम संज्ञानात्मक विकास के द्वारा करते हैं। देखिए, नोट कर लीजिए इसको। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब हम पढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया यानी संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से हो सकता है। तो इसके लिए जीन पियाजे ने हमें ये विधि बताई है, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को समझाया है। संज्ञानात्मक विकास को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, व्यवस्थापन और अनुकूलन में। व्यवस्थापन में क्या होगा, जैसे आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक व्यवस्था बनाते हैं। ऐसे ही जब हमारे बौद्धिक विकास या मानसिक प्रक्रिया का प्रारंभ होता है तो सबसे पहले बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण होता है और सूचनाओं का एक प्रणाली में समेकन होता है, जहाँ पे सारी सूचनाएं एकत्र होती हैं। मानसिक प्रक्रिया का वह भाग जिसमें बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण होगा और सूचनाओं का एक प्रणाली में समेकन होगा। फिर अनुकूलन में
हम देखते हैं कि अनुकूलन को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, आत्मसातकरण और समायोजन में। लेकिन उससे पहले दोहरी प्रक्रिया और वातावरण के साथ नई संरचना को समझते हैं। किसी चीज को जब हम एकत्र करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम उसका रिकॉल करते हैं। वातावरण के साथ हम अपने सामंजस्य को बैठाने का प्रयास करते हैं। जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में मानसिक क्रियाएं कैसे करनी है, उसके लिए प्रक्रिया, उसका वातावरण के साथ संबंध बनाने का प्रयास हम करते हैं, अनुकूलित करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम इसे दो भाग में बांटते हैं, एक है आत्मसातकरण और एक है समायोजन। आत्मसातकरण में क्या होगा कि जो पहले की सूचनाएं हैं उसे हम अपने बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करेंगे। जो नवीन सूचनाएं हैं उसे हम पूर्व की बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करते हैं। जो नई सूचनाएं हैं, जो नया ज्ञान हमें मिल रहा है, वो पूर्व में की जो बौद्धिक संरचनाएं हैं उसके साथ हम उसे व्यवस्थित करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई पढ़ाई की, कुछ मैंने याद किया, मान लो मैंने प्रधानमंत्री का नाम याद किया, तो प्रधानमंत्री का नाम जब याद किया तो वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है, उसके पहले कौन प्रधानमंत्री थे, तो उन जो पूर्व का, जो नवीन का ज्ञान हुआ उसे पूर्व के ज्ञान से हम व्यवस्थित करेंगे। इसी के आधार पे हम देखेंगे कि जो पहले के प्रधानमंत्री थे उनकी कार्य योजना क्या थी, जो नवीन प्रधानमंत्री हैं उनकी कार्य योजना क्या है। एक तुलनात्मक अध्ययन हम प्रस्तुत कर सकते हैं, पूर्व के नवीन ज्ञान को पूर्व के ज्ञान के साथ व्यवस्थित करते हैं। समायोजन कैसे करेंगे? नवीन सूचनाओं के आधार पर जो पूर्व की बौद्धिक संरचनाएं हैं उसमें हम परिवर्तन करेंगे या सुधार करेंगे। मान लीजिए मैंने कोई ऐसा कार्य किया जिसको हमने पूर्व ज्ञान से समायोजित किया, जब देखा तो उसमें हमने कुछ गलतियां की थी, तो उसमें मैंने परिवर्तन किया, उसमें सुधार किया। कैसे हुआ? ये मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ, और मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा होने के कारण ही ये संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया हुई। जितनी भी मानसिक विकास की प्रक्रियाएं हैं वे सभी संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है, बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है, तो ये सारी की सारी विशेषताएं हमने आपको पहले ही बता दी हैं। वहाँ से जितनी भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी विशेषताएं हैं, वे सारी की सारी इसमें शामिल होती हैं। शैशवावस्था में जैसे हम आपको एक दो एग्जाम्पल बता दें। शैशवावस्था में जैसे मान लो बालक है, तो शैशवावस्था में जो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी, संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होगा, तो शैशवावस्था का जो बालक होता है उसमें मानसिक प्रक्रिया सबसे तीव्र होती है। एक बालक को देखिए, 3 से 4 वर्ष का बालक अगर जो है तो वो आपके घर में अगर जो है तो वो अपने सामान को, अपने मम्मी पापा के सामान को ठीक से पहचानता है। कोई दूसरा उसको पहन ले तो तुरंत चिल्लाएगा कि नहीं ये मम्मी का, ये पापा का, ये मेरा है। यदि आप वो कोई दवाई, रुचिकर दवा का इस्तेमाल कर रहा है, कोई आप उसे पिला रहे हैं और एक जैसी दवाइयों के बीच में उसे रख दीजिए तो वो अपनी दवा निकाल कर पी लेता है। क्यों? संज्ञानात्मक विकास के कारण। बाल्यावस्था में वो और संज्ञानात्मक विकास वो थोड़ा सा और गंभीर हो जाता है। वो किसी चीज को समझने लगता है। संवेग पर नियंत्रण के कारण वो बहुत सारी चीजों को छिपाने भी लग जाता है। अपने मानसिक प्रक्रियाओं से वो देखता है कि किसी बात पे मम्मी पापा को क्रोध तो नहीं आएगा, तो उस चीज को वो नहीं बताता है, उस चीज को छिपाने का प्रयास करता है। समूह के बीच में वो ऐसी बात करेगा कि सब कुछ वही है। किशोरावस्था में तर्क प्रभावी हो जाएगा, तर्क संगत बातें करेगा, तर्क के अनुसार बात करेगा। सबसे अधिक प्रभावी तर्क जो है वो किशोरावस्था में देना शुरू करता है।
तो इस तरह से संज्ञानात्मक विकास धीरे धीरे विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ जाता है। और इसी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 3 मुख्य विद्वान ने दिया है। पियाजे ने, जैसे हम कहते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की ने दिया है जिसे हम कहते हैं वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और ब्रूनर ने दिया है। और इन तीनों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसमें से बहुत प्रश्न बनते हैं, सीटेट में भी यूपी टेट में भी। तो अब हम इसको एक अलग टॉपिक में लेकर चलेंगे। अगली टॉपिक आपकी होगी जो आप कल पढ़ेंगे, वो होगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, जीन पियाजे को अलग पढ़ा देंगे और ब्रूनर और वाइगोत्स्की को एक साथ पढ़ाएंगे। इस तरह से आपका ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कंप्लीट होगा। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। कल जो हम आपको पढ़ाएंगे वहाँ से आपके यूपी टेट में प्रश्न उठेंगे, जीन पियाजे से, ब्रूनर से और वाइगोत्स्की से प्रश्न उठेंगे। तो उसको भी आप छोड़िएगा नहीं, मिस मत कीजिएगा। उस क्लास को अवश्य देखिएगा, नोटिफिकेशन जाते ही तुरंत क्लास को देखिए। साथ ही इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए सब, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम यूपी टेट के 5 विषय आपके सामने लेकर आएंगे। जो भी यूपी टेट का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए हम 5 विषय, बाल विकास चल रहा है, हम हिंदी भी लेकर आएंगे, हम संस्कृत नहीं लाएंगे, इंग्लिश लेकर आएंगे। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वहाँ देख सकते हैं, और जो संस्कृत वाले हैं वो हमारे 4 विषय को देख लें। 4 विषय उनको 90 नंबर आराम से मिल जाएगा। हमारा उद्देश्य आपको कम से कम 115 नंबर दिलाना है यूपी टेट में। हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, और पर्यावरण भी हम आपको पढ़ाएंगे। ये 5 पार्ट आपका चलेगा। ये नहीं, ये हो सकता है कि 2-2, 3-3 क्लास ही जाए पर डे, हम आपको सारी क्लासेस ना भेज पाए। लेकिन अगर जो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो हम आपके पेपर होने के 15 दिन पहले पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। साथ ही जो 10 से 15 दिन बचेंगे उसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि होली के बाद मैं 10 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करूंगा, और हफ्ते में 3 दिन 30 प्रश्न आपके आते हैं, तो एक हफ्ते में 10-10 प्रश्न की 3 दिन की श्रृंखला में लेकर आऊँगा। 30-30 प्रश्न की, इस तरह से एक बार में 10 प्रश्न, फिर एक दिन बाद फिर 10 प्रश्न, फिर एक दिन बाद फिर 10 प्रश्न। इस तरह से हम 30 प्रश्नों की श्रृंखला भी लेकर चलेंगे और उसका एक्सप्लेन करेंगे। 30 प्रश्न प्रति हफ्ते, यानी 10 प्रश्न की एक श्रृंखला आपकी एक दिन की रहेगी, और उसे हम लेकर चलेंगे। और जब आपका एग्जाम आएगा, 15 दिन बचेगा, तो हम केवल प्रैक्टिस कराएंगे। इस तरह से हमारा यूपी टेट का तैयारी चलेगा। साथ ही होली के बाद प्रतिदिन टीजीटी सामाजिक विज्ञान, इतिहास और नागरिक शास्त्र की क्लास चलेगी, और जो इतिहास की चलेगी उसमें पीजीटी के प्रश्न भी समाहित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।